फिर लौटते हैं कहानी कुर्सी की। मैं बात करते हैं अमेठी की। अमेठी सीट से राहुल गांधी पिछली बार स्मृति ईरानी के सामने 50,000 से ज्यादा वोट से हार गए थे और शायद उनको इसका आभास था पहले से, इसीलिए वो 2 सीट से चुनाव लड़े। वायनाड से भी, वायनाड से जीत गए, भारी अंतर से जीते थे। लेकिन क्या इस बार फिर वो अमेठी लौटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, बार बार इस बात को कहते हैं, खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए, कि ये तो वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे ही। अब अमेठी के बारे में उनसे सवाल हुआ, उन्होंने स्पष्ट कहा बिल्कुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी का नाम भी दोबारा ले दिया, बोले कि वो भी अगर वो किसी भी सीट से लड़ना चाहे पूरी पार्टी जान लगा देगी, चाहे बनारस से लड़ना चाहे, बनारस मतलब प्रधानमंत्री मोदी के सामने, तो भी वो उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। लेकिन चलिए वो बनारस वाली बात तो फिर भी दूर की है, लेकिन राहुल गांधी अमेठी जो पिछले 5 वर्षों में गए नहीं, अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार क्या उनको ऐसा लग रहा है कि बदल जाएगा 2019 से? 19 में जो हुआ वो उनके लिए सदमे से कम नहीं था। कुछ सोच नहीं सकता था कांग्रेस पार्टी में कि राहुल गांधी अमेठी हार सकते हैं, लेकिन वो हो गया था। तो अजय राय की बात आपको सुनाते हैं और फिर उसी के साथ साथ जरा कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी बात भी सुनिएगा। वो ये बता रहे हैं कि अमेठी के साथ गांधी परिवार ने क्या सलूक किया है आज तक। पूरे प्रदेश में राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। ये फैमिली का अपना देखो, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर से ट्रीट किया और एक तरह से वहां की जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं। अब जो है वो परिवार की टाफी से पब्लिक माफी नहीं देने वाली है। तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफी दिखा करके और पब्लिक से माफी ले लेंगे, तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, च्युइंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया, चबाया और चलता बनाया है। नकवी साहब का अपना अंदाज है बात करने का, तो टॉफी को माफी से जोड़ना, च्युइंगम की बात करना, ये उनका स्टाइल है बात करने का। उन्होंने ये बता रहे थे कि अमेठी को किस तरीके से, अमेठी की जनता तो उनको जिताती रही बार बार, लेकिन अमेठी को बदले में कुछ नहीं मिला, ना कांग्रेस से ना गांधी परिवार से। अब राहुल गांधी चुनाव लड़े, कांग्रेस बार बार कह रहे हैं अजय राय की लड़ेंगे। अब ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। अमेठी हारने के बाद आसान फैसला नहीं होगा कांग्रेस के लिए दोबारा राहुल गांधी को वहां से लड़ाना। देखिए, देशज में जो कहावत है ना, उबले आलू वाली, तो अमेठी सचमुच राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए उबला आलू हो गया है। न वो उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। उगल दिया यानी लड़ने नहीं गए तो कहेंगे कि अरे देखो स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, अब हिम्मत नहीं पड़ी, भाग गए। और कहीं निगल गए यानी चुनाव लड़ने चले गए और इतना गर्म आलू रहा कि गला जला गया, यानी फिर चुनाव हार गए, तो संकट बड़ा हो जाएगा। अजय राय का दूसरा मामला है। अजय राय जी देखिए उत्साह में हैं, पुराने भाजपाई रहे हैं और बनारस में उनको, चूंकि जोशी जी गए थे चुनाव लड़ने तो उनको अवसर नहीं मिला, उसके बाद मोदी जी चले गए, तो जब जोशी जी को नहीं मिला तो उनको क्या मिलता। तो उनकी दूसरी पीड़ा है, तो उनको इस वक्त साबित करना है खुद को। एक तो थोड़ा बाहुबली टाइप रहे हैं, तो वो भी एक साबित करना है। लेकिन कांग्रेस की जो असल स्थिति है जमीन पर और जो अजय राय कह रहे हैं, उसमें कोई तालमेल तारतम्य नहीं दिखता है। मुझे तो लग रहा है कि इस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, तो हो सकता है किसी दिन राहुल जी बुला के कहें कि भाई मुझे मेरा फैसला लेने दो, आप अपना प्रदेश अध्यक्ष है वो वाला काम करिए, क्योंकि वहां स्थिति इतनी अच्छी है नहीं। और आप ये भी तो सोचिए जरा, लोकतंत्र में आपका नेता हार कर गायब हो जाए। लोकतंत्र में 2019 में भी कहा गया था कि प्रियंका जी बनारस से लड़ जाएंगी, क्या कोई वाटर टेस्टिंग हुई, नहीं गई। इस तरह से क्या जनता स्वीकार करेगी? काशी में तो बिल्कुल मतलब पूरा कायाकल्प हो गया है। प्रधानमंत्री उनका अपना जनप्रतिनिधि है, उनका सांसद है, हर दूसरे दिन मोदी जी पहुंच जा रहे हैं, जितनी योजनाओं का वहां एक तरह से कहें कि कायाकल्प करा दिया। वहां पर इस तरह की बात करना, वो मुझे लगता है कि उत्साह और हल्कापन दोनों एक साथ दिखाता है। अब राहुल गांधी, किसी को सुगबुगाहट भी नहीं हमने देखी कि राहुल गांधी एक्टिव हो रहे हो अमेठी को लेकर के। अब कांग्रेस के नेताओं से बोलिए कि अमेठी नहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं अमेठी को तो हमने कभी नहीं छोड़ा, अमेठी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन कहीं विजिबल है नहीं राहुल गांधी अमेठी जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। सौरभ, जब वो जीतने के बाद नहीं जाते थे तो हारने के बाद क्या जाएंगे। और ये गांधी परिवार की तो पॉलिटिक्स भी नहीं रही है। पूरे क्षेत्र को देखें, रायबरेली अमेठी का, तो जितने दशकों तक उस परिवार का कब्जा रहा, वो परिवार दिल्ली में शासन में रहा,
कायाकल्प हो जाना चाहिए था विकास के हर एक पैमाने के हिसाब से। अमेठी में जाएं तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ उनके सामने अभी इतनी मजबूत नेता है ग्राउंड पे कनेक्ट के लिहाज से कि आप सोचें कि 2014 में हारी, उसके बावजूद उनका जाना लगातार वैसे ही जारी रहा। और 2019 के चुनाव की तुलना में 2024 की अगर आप तुलना करें तो एक कैंडिडेट के तौर पर स्मृति ईरानी व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। अब उनके बूथ लेवल तक व्यक्तिगत संपर्क है जिनसे नियमित संवाद उनका होते रहता है। और वहाँ पर राहुल गांधी अगर जाएं तो आप खतरों के खिलाड़ी ही मान सकते हैं। और इतना तो तय मान सकते हैं कि सिर्फ एक सीट पे तो जाएंगे नहीं, वो निश्चित तौर पे एक कुशन रखना चाहेंगे और इस दूसरी सीट पे भी जाएंगे। ये खतरा उठाना आसान नहीं होगा। अजय राय जो बोल रहे हैं, पत्रकार वैसा सवाल पूछ रहा है, वो उसी बात को कह रहे हैं और माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। राहुल गांधी इतना बड़ा खतरा उठाएंगे इसकी संभावना अभी तो नजर नहीं आ रही। अच्छा, कई बार कोई लीडर होता है वो 2 सीट से लड़ता है, पहले बहुत से नेता 2 सीट से लड़ते रहे हैं। अडवाणी भी लड़े ये मोदी खुद लड़े थे 14। ये भी होता है कि भाई 2 अलग अलग हिस्सों में देश के जो है एक माहौल बनेगा, आप 2 जगह से जीतेंगे तो एक खतरा जैसे इस बार। लेकिन दूसरी परिस्थिति एक खतरे वाला मामला भी है, दूसरी सीट इसलिए चुननी पड़ती है कि एक सीट पर खतरा पैदा हो गया। देखिए, राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र में उनको अधिकार दिया है कि वो जहाँ से चाहे चुनाव लड़े। अमेठी से वो सांसद रह चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ बहुत बदल चुकी है। राहुल गांधी की तो बात छोड़िए, सोनिया गांधी इस बार इस स्थिति में नहीं कि वो रायबरेली से चुनाव जीत जाए। अच्छा। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ती तो आप तय मानना कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव हार जाएगी। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस का वैसा स्थान नहीं रहा। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलता था इनको अमेठी और रायबरेली के अंदर। इस बार अखिलेश यादव के साथ जिस हिसाब से उनकी स्थिति चल रही है, मुझे लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी उन्हें वहाँ समर्थन देगी। और योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से कार्यकाल रहा है 2017 में मुख्यमंत्री के बनने बाद, और स्मृति ईरानी ने वहाँ से सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री भी हैं, लगातार जनता से जैसा संपर्क किया हुआ है, वहाँ पे अपने संगठन के पदाधिकारियों से लगातार मिलती रहती है। वहाँ पर उन्होंने जो काम किया है, मुझे लग रहा है स्मृति ईरानी का वहाँ से जीतना तय है। राहुल गांधी वहां पर जाएंगे तो अपने हाथ झुलसाएंगे। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे। ये बात तय मानना है कि राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने क्या तय किया तो नहीं कह सकते। कुछ खबरें जो ऐसी चल रही हैं, सच कितनी सच होती हैं पता लगेगा कि सोनिया गांधी जी अपना जन्मदिन 9 दिसंबर को शायद होता है उनका, वो शायद अमेठी में मना सकती हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। तो मतलब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कांग्रेस तैयारी कर रही है उतरने की अमेठी। देखिए, कांग्रेस तैयारी करेगी और हम नहीं जानते, ये कांग्रेस का अपना विषय है। लेकिन अगर आप परसेप्शन के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी को हर हाल में अमेठी जाना चाहिए। लेकिन जाने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन होती हैं, वो बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये नहीं कि वहां जाएं, कुछ काम करें, कुछ कार्यक्रम करें, लोगों से मिलें, लोगों को लगे कि हाँ राहुल जी भले हार गए लेकिन उनका इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति, इस लोकसभा क्षेत्र के प्रति स्नेह है। दिल्ली में बैठकर बयान देकर वो स्नेह कैसे होगा? और आप एक दिन जाकर जन्मदिन मना लेंगी। अब सोनिया जी अभी रायबरेली से सांसद हैं, लगातार जीत रही हैं, लेकिन आप सोचिए क्या सोनिया जी भी रायबरेली जाती हैं? वो तो किशोरी लाल शर्मा जी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी चलाते रहते हैं। हालांकि अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे ध्यान में नहीं इधर उनके बारे में, लेकिन वही चलाते हैं। तो कुछ लोगों को कुछ समय ला के दिल्ली मिला देना, अगर इतना भर जनप्रतिनिधि होना है तो यही रहा है सालों साल, फिर यही सालों साल रहा है। और मैं तो अरे भाई मतलब जब मैं ये कह रहा हूं, मैं वहीं प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूं और मैं तो जानता हूं ना, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली को क्या दे दिया, रायबरेली को क्या दे दिया, कौन सी ऐसी चीज दी दी? रायबरेली बड़ा भी नहीं हो पाया। उस लिहाज से कहें तो मायावती ने देखिए कितना विकास का काम कर दिया, मुलायम सिंह यादव ने कितना विकास का काम कर दिया, वीर बहादुर सिंह हुए थे तब कितना कर दिया, अब योगी आदित्यनाथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो देखिए क्या काम कर दिया। और ये तो ऐसे लोग थे जिनके सामने ये जिसको कहते हैं कोई कंपटीशन नहीं था। ये तो एकदम सीधे जो चाहते वो कर देते, लेकिन जो अमेठी रायबरेली की जनता को चाहिए था उसका पासंग भर नहीं किया। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को वहां से गांधी परिवार की बात कर रहे हैं। मेरा तो जोड़ना था सर इसमें, एक बड़ा नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे बनाता सत्ता में आने पे। शरद पवार की बारामती से राहुल गांधी को सीखना चाहिए था कि बारामती में कैसा शरद पवार ने काम किया। और आप देखो उस गांव को कि जिस समय शरद पवार वहां रहते थे बचपन में, वो गांव कैसा था। और शरद पवार के मुख्यमंत्री के बनने बाद जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, वहां से विधायक बने, बाद में सांसद बने, आज उनकी बेटी वहां से सांसद है। आज बारामती के अंदर मतलब कहते हैं कि सोना पैदा करने वाले किसान है वहां के। वहां उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, मतलब आज बारामती में सब कुछ उपलब्ध है। और इसीलिए शरद पवार वहां से इतने आराम से जीतते हैं। मुझे लग रहा है जब गांधी परिवार का इतना दबदबा पूरे देश की राजनीति में था तो अमेठी और रायबरेली को तो उस स्टेज पे ले जाना चाहिए था। कि क्यों करें, वो क्यों करें, आप मुझे बताइए। जब बिना किए, आज भी हम लोग टीवी पर चर्चा कर रहे हैं कि वही जीतेंगे, जब बिना किए 2019 का चुनाव हार गए, फिर भी 24 में ये चर्चा होती है कि राहुल जी जाएंगे, स्मृति हार जाएंगे।
मतलब अगर ये है तो कोई क्यों करे? तो ये तो जनता को सोचना है ना सर। फिर इसीलिए तो जनता मैं ने कह रहा सबक सिखा हूं, वो दिया ना इसीलिए इसको नहीं 19 में। करते हैं। वो इसीलिए गांधी परिवार के दिमाग में बहुत साफ है, वो बिल्कुल इसीलिए नहीं करते। उनको पता है कि ठीक है भाई, जो करना है हम आ जाते हैं, हम गांधी परिवार उनका प्रतिनिधि है, ये उनके लिए सौभाग्य का विषय है, हमारे लिए नहीं। अब जरा मैं जो अगले गांधी हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। वरुण गांधी, ये तो भाजपा में है, लेकिन भाजपा में बागी मुद्रा में ही है अब तो बहुत समय से। अब वरुण गांधी एक सभा में बात कर रहे थे, नौकरियों की बात उन्होंने की। उनका देश के अंदर 1 करोड़ नौकरियां जो हैं, सरकारी नौकरियां, वो खाली पड़ी हुई हैं और सरकार इनको भरती इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार को पैसा बचाना है। और पैसा बचा के क्या करना है वो अपने बयान में बता रहे हैं, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा बचाएंगे, फिर कुछ चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव में ये जनता के बीच में राशन बांटेंगे, आटा दाल चना बांटेंगे। उसको फिर उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है, आप देखिए। अभी तक सब मौन शांत। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं वास्तविकता क्या है कि जो पैसे बचेंगे वो फिर चुनाव में आटा दाल और चना बांटने में खर्च किए जाएंगे। ये सच्चाई की बात है। मैं कभी मजाक में एक शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, ये छलावा है। देवेंद्र जी, आप ये बता दीजिए, ये पार्टी से क्या चाहते हैं अपनी, और पार्टी ने इनके बारे में क्या सोचा है? ये सही सवाल पूछा। ये पार्टी से चाहते हैं कि मुझे महत्व दिया जाए, मुझे केंद्र में मंत्री बनाया जाए। पार्टी इनके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करती, वो इनकी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे इतने सारे बयान ये देते रहते हैं, कम से कम इनको ये उम्मीद होगी कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कोई तो हो जो इनको फ़ोन करके बोले कि अरे वरुण गांधी, आपने ये क्या कह दिया, ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाने में क्यों योगदान दे रहे हैं। ऐसी कुछ भी घटना आज तक नहीं हुई, कुछ भी इनको कहा नहीं जाता है। और आप समझ सकते हैं कि फिर व्यक्तिगत तौर पर इनको कितनी इस बात को लेकर चिढ़ होती होगी कि मेरी ही पार्टी मेरे ही ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। कम से कम मुझे बताए तो सही कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे कुछ भी किया जाए, मतलब मुझे जो रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होता। और बीजेपी की रणनीति आप देखें तो वरुण गांधी का केस ही नहीं, ऐसे आप जितने केस उठाकर देख ले, पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा या दूसरे नेताओं के, यशवंत सिन्हा, जब वो लोग बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है इस दौर की, वो बिल्कुल भी उस पर रिएक्ट नहीं करती। और उसके पीछे मकसद ये रहता है कि अगर आप इस लायक नहीं हो कि आपसे हमें कोई बहुत नुकसान हो रहा हो, तो फिर आपके ऊपर रिएक्ट करके आपको बड़ा क्यों बनाना, आपको महत्व क्यों देना। जब आवश्यक कार्रवाई करनी होगी तब कर दिया जाएगा। जैसे इस बार के चुनाव में जब टिकट बंटवारे की बात होगी, वहाँ पर निश्चित तौर पे वरुण गांधी के लिए एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि क्या बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देगी। फिलहाल पार्टी के सिस्टम से उन्होंने अपने आप को एक तरह से आप कह लें कि पैरेलल खड़ा कर रखा है, और बार बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो तो असल मुद्दों को उठाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रही हैं, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और होनी ही चाहिए, और इसमें कोई ऐसी खिलाफ बात नहीं है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाते हुए ये बात कह रहे हैं तो वहाँ पर फिर पार्टी को समस्या होगी। पार्टी के बंद कमरों में आप ओपिनियन दें, सलाह दें, अपनी राय दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से अगर आप इस तरह की बातें बार बार कर रहे हैं तो फिर समझा जा सकता है कि पार्टी किस प्रकार से इन चीज़ों को ले रही है। भले ही अभी रिएक्ट नहीं कर रही है, टिकट को लेकर वाकई समस्या होगी जब टिकट बंटवारे की बात होगी। टिकट कहाँ से मिलेगा, कौन अपने यहाँ से मिलेगा या दूसरी जगह से मिलेगा, इस पर बात हम लोगों ने पहले भी की थी। केदारनाथ में इनकी मुलाकात हो गई थी राहुल गांधी जी से, तो उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि क्या कुछ पक रहा है, क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं क्या। आज तक नहीं गए हैं, आज तक कभी सुना नहीं है कि उनका कभी कोई इच्छा भी रही है। लेकिन अब जैसे लगातार बयान जो आ रहे हैं उसके बाद वरुण गांधी क्या कहीं और दूसरी और कोई सहारा खोज रहे हैं, इसकी बातें होने लगी हैं। समीर जी,
देखिए, वरुण गांधी की राजनीतिक स्थिति के पहले मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रमोद महाजन को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए थे। जब प्रमोद महाजन लेके आए थे तो प्रमोद महाजन ने कहा था कि असली और आधी कांग्रेस हमारे साथ है, आज की तारीख में गांधी परिवार हमारे साथ आ गया। और पार्टी ने उतना महत्व दिया, यंगेस्ट महासचिव बनाया, उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया। उस समय पार्टी में वरुण गांधी को एक बड़ा भविष्य का नेता भारतीय जनता पार्टी का देखा जाता था कि बड़े नेता बनेंगे। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदली और वरुण गांधी आज पार्टी में पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो चुके हैं। अब ये बात तय है कि आने वाले 2024 में पीलीभीत और सुल्तानपुर, मेनका गांधी और जहां से वरुण गांधी सांसद है, भारतीय जनता पार्टी नए विकल्प के ऊपर जाने के ऊपर विचार भी कर रही है और नए उम्मीदवार वहां देख रही है। वरुण गांधी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज पार्टी के अंदर उनकी जो स्थिति हो चुकी है, उस स्थिति में उन्हें पार्टी से टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है। और अगर पार्टी टिकट दे भी देगी तो खाली सांसद बनेंगे। तो वरुण गांधी का यह मानना है कि वो सिर्फ सांसद बनने के लिए पैदा नहीं हुए, वो बड़ा पद चाहते हैं, केंद्र में मंत्री चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा पद चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सांसद बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। उनका ये आकलन है, उनके करीबी लोगों का ये मानना है कि वरुण गांधी अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेगी, वो निर्दलीय भी सीट निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आज की राजनीतिक स्थिति में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, बिना योगी आदित्यनाथ के भरोसे में लिए, बिना अमित शाह मोदी के भरोसे में लिए वरुण गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ सर्वाइव करना मुश्किल है। और कांग्रेस में जाकर भी वो जीतेंगे, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। चलिए ठीक, ये तो बात हुई यूपी की। अब एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम राजस्थान के चुनाव की बात करेंगे। राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक भविष्यवाणी करने आया हूं आपके बीच में, आज के बाद कभी भी राजस्थान में गहलोत सरकार नहीं आने जा रही, कभी नहीं आने जा रही। सुनाएंगे आपको प्रधानमंत्री की बात एक ब्रेक के बाद।